नमस्कार दोस्तों, मैं यशन सर आप सभी की आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ क्लास में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं दोस्त। और मैं सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जो आपने हमारी पहली वीडियो पर जो स्नेह और प्यार और सम्मान आपने दिया है, इसके लिए मैं हमेशा हमेशा आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे शुभ आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वर्ण विचार है। वर्ण पर हम चर्चा करेंगे। तो वर्ण पर चर्चा करने के लिए आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्त। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि वर्ण क्या है। एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं दोस्त। और एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि कोई भी कार्य संपन्न करने के पूर्व उस कार्य के प्रति प्रयास किया जाता है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे यही देख लीजिए, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी एक प्रयास है दोस्त। लेकिन किस लिए ये प्रयास है? कि परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए प्रयास है दोस्त। ठीक है, तो बात यह है दोस्त कि वर्ण की चर्चा करने के पूर्व हम ध्वनि की चर्चा थोड़ा सा करना चाहते हैं, बहुत थोड़ा सा। तो दोस्त हम बता रहे थे कि प्रयास, तो उसी प्रकार से जैसे परीक्षा में सफल होने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से वर्णों को उच्चारित करने के लिए अंदर एक प्रयास होता है। और उस प्रयास के दौरान इस फेफड़े से, ध्यान देंगे दोस्त, इस फेफड़े से वायु निकलती है और वायु वह पहुंच करके वागेंद्रियों के पास जाती है। उस वायु को वागेंद्रिया झंकृत कर देती हैं। क्या करती हैं? झंकृत कर देती हैं। यही झनकार, यही झंकृत होना वागेंद्रियों का, जब ये झनकार मुख से बाहर निकलता है दोस्त, तो वो ध्वनि का रूप लेकर के बाहर निकलता है। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त किया गया, जो वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त किया जाता है दोस्त, वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ठीक है, ध्वनि समझ में आया कि वागेंद्रियों द्वारा जो फेफड़े से वायु निकलती है वो वागेंद्रियों पर पहुंचती है और वागेंद्रियों उस वायु को झंकृत कर देती हैं। और वही जो झंकार, वो जो झंकृत जब मुख से बाहर निकलता है तो उसी को क्या कहते हैं? हम ध्वनि कहते हैं। और दोस्त हमेशा जानो कि ध्वनि की कोई रूप नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई प्रतीक नहीं होता है। और जब उसी ध्वनि का कोई ना कोई रूप दे दिया जाता है, प्रतीक दे दिया जाता है, चिन्ह दे दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि ध्वनि को जो जब किसी रूप में हम लिख देते हैं, चिन्हित कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्त? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो हम का बोल रहे हैं, का, खा, गा, ये सब क्या है? वर्ण नहीं है, ये ध्वनि है। और जब इसी ध्वनि को हम किसी चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तब ये दोस्त क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मैं आशा करता हूं आपको ध्वनि और वर्ण समझ में आया होगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बनती है, आज जान लीजिए कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये प्रश्न पूछता है। और इस ध्वनि का एक नाम और है दोस्त, उसको भी जानते हैं, स्वनिम कहते हैं इसको। मान लीजिए ऑप्शन में ना मिला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, स्वनिम दे दिया, तो इस बात को भी नोट रखेंगे कि ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई स्वनिम कहलाती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ध्वनि का दूसरा नाम, सॉरी, ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? स्वनिम है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो मैं आशा करता हूं कि वर्ण आप पहचान गए होंगे, वर्ण की परिभाषा जान गए होंगे
कि ध्वनि को जब हम किसी सिंबल के रूप में देते हैं, प्रतीक के रूप में देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्त? वर्ण कहते हैं। आइए थोड़ा सा चर्चा वर्ण पर और होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्त देखिए वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण वह सूक्ष्मतम रूप होता है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको और अधिक खंड नहीं किया जाता, जिसका और अधिक खंडन नहीं किया जा सकता है, यानी कि एकदम सूक्ष्मतम रूप होता है। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत में इसकी परिभाषा दिया है, ना क्षरति इति यच्छरा, जिसका और अधिक क्षरण ना हो, यानी कि एकदम सूक्ष्मतम रूप में होता है, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, आ, ये सब क्या है दोस्त? वर्ण, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि वर्ण, जल्दी से देखेंगे, अगला देखेंगे दोस्त कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये भेद प्रभेद प्रश्नों में पूछा जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, तो इसको बिल्कुल आप नोट करके रखेंगे। वर्ण के कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्ण के कितने लड़के दोस्त? स्वर और व्यंजन। आइए संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं स्वर और व्यंजन की। स्वर दोस्तों नेता की प्रवृत्ति के होते हैं। स्वर किस प्रवृत्ति के होते हैं? नेता के। और व्यंजन इस नेता के सहायक के रूप में होते हैं। आप लोग देखे होंगे अपने यहां नेता लोग जब गाड़ी से उतरते हैं तो वो जब आगे आगे चलते हैं तो पीछे से सब उनके सहायक लोग जयकारा लगाते हुए, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो आगे आगे चलता है नेता और जो पीछे पीछे चलता है सहायक, तो हमेशा जानिए दोस्त कि स्वर हमेशा आगे आगे चलता है और व्यंजन हमेशा पीछे पीछे चलता है। जैसे आप का लिखे तो इसमें स्वर कहाँ है, व्यंजन कहाँ है, ये बताओ। देखिए दिखा रहे हैं, का धन आ, तो स्वर कहाँ है? आगे है। व्यंजन कहाँ है? पीछे है, ठीक है। तो स्वर हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा व्यंजनों के आगे आगे चलते हैं, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? वो हमेशा बेचारे पीछे पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रवृत्ति एकदम उसी बात हुई कि नहीं? ये नेता की तरह आगे आगे हमेशा चलते रहते हैं और जयकारा लगाते हुए कौन चलता रहता है? व्यंजन, ठीक है। तो जो हमेशा आगे आगे चले वो स्वर है, जो पीछे पीछे चले वो क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो आइए हम इसकी वास्तविक परिभाषा को देखेंगे। तो हम आपको व्यवहारिक समझाने का प्रयास कर रहे थे। स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये इनके उच्चारण के लिए, स्वरों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता, अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो स्वर होते हैं इनको उच्चारित होने के लिए किसी भी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। और जो व्यंजन होते हैं इनको हमेशा उच्चारण करने के लिए, इनका हमेशा उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात ये व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं चल सकते हैं और स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं। ये अपने आप भी जहां विचार कहता है वहां चले जाते हैं, लेकिन व्यंजन कभी भी बिना स्वर के सहायता से नहीं चल सकते, ठीक है। तो व्यंजन में हमेशा स्वर छिपा रहता है। अगर शुद्ध व्यंजन लिखने को कहा जाए तो जब तक व्यंजन में से आप आ को बाहर नहीं करेंगे, स्वर को बाहर नहीं करेंगे और का में, का व्यंजन में जब तक हलंत नहीं लगाएंगे तब तक वह स्वर शुद्ध व्यंजन नहीं माना जाएगा। अर्थात शुद्ध व्यंजन वही है जो अपने से स्वर को बाहर कर दे,
ठीक है दोस्तों, ये स्वर और व्यंजन। आइए हम चर्चा करते हैं, स्वर के बारे में जानते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्त आपको विधिवत समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्त हम देखेंगे स्वर। परिभाषा तो आप जान गए होंगे कि जो जिन वर्णों को उच्चारित होने के लिए किसी भी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं बनती है, जो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, स्वयं राजनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इस पर सवाल बनता है दोस्त इनकी संख्या कितनी होती है? हमेशा नोट किए रहेंगे, इनकी संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। वो कौन कौन से हैं? आइए 11 स्वरों को देखेंगे, कौन कौन से हैं। ये देख रहे हैं तो 11 स्वर आ आ इ ई उ रे ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये इतने 11 स्वर है। तो दोस्त हम आशा करता हूं कि जो भी टॉपिक बताया गया आपको समझ में आया होगा। कल मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा, स्वरों के प्रकार और स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। तब तक के लिए मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।